ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। जॉर्ज कुरियन ने अल्पसंख्यक मामलों और मत्स्य पालन के केंद्रीय राज्य मंत्री के पद से दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति भवन ने कहा इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की विरोध प्रदर्शन का चौथा दिन। शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर युवा कर रहे हैं प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जा रही है मांग। बीजेपी के शीर्ष नेताओं की आज दिल्ली में बैठक। कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद बुलाई गई है ये बैठक। बागी विधायकों पर लिया जा सकता है एक्शन। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई एक और याचिका। वकील अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने याचिका दायर कर निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर मानहानि याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। एमपी एमएलए कोर्ट पेश करेगा ऑर्डर शीट। पनामा पेपर्स लीक पर दिए गए बयान से जुड़ा है मामला। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई और युवा विंग आईवाईसी का बड़ा ऐलान। दिल्ली चलो अभियान का किया आह्वान। 25 जून से 9 अगस्त तक पूरे देश में निकाला जाएगा मार्च। लखनऊ कोचिंग में आगजनी का मामला। अब तक 15 लोगों की गई जान। जान गंवाने वालों के परिजनों को सौंपी गई 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय से की शिष्टाचार मुलाकात। सोशल मीडिया पर मुलाकात की तस्वीर की शेयर। मुख्यमंत्री विजय को उनके जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। भोपाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई। 18 जगहों पर मारा छापा। राज्य में शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लिया गया एक्शन। फीफा कप में आज पुर्तगाल और उज्बेकिस्तान के बीच रात 10:30 बजे होगा मुकाबला। हॉस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। रात 1:30 बजे बॉस्टन स्टेडियम में भिड़ेंगे इंग्लैंड और घाना की टीम। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा। ईरान परमाणु ठिकानों की जांच कराने को तैयार। ईरान का इनकार। कहा एटमी मुद्दों पर कोई नई सहमति नहीं। ईरान समझौते से हटा तो मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नई धमकी। कहा तेहरान को रिलीज फंड वापस जाएगा अमेरिका। इजराइल और लेबनान के बीच बढ़ते तनाव पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। इस मुद्दे का हल निकालने की कही बात। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने लेबनान से सेना हटाने से किया इनकार। पाकिस्तान में मेहरंग बलोच को उम्र कैद। बलूचिस्तान की शेरनी की सजा पर मचा बवाल। 2024 की एक रैली के दौरान सिक्योरिटी ऑफिसर की जान जाने की घटना पर क्वेटा की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने सुनाया फैसला। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ उबाल। 70,000 प्रदर्शनकारी जुटे। आजादी के नारों से गूंजा रावलकोट। अमेरिका ने भारत के लिए $482 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज को दी मंजूरी। अपाचे हेलीकॉप्टर और हावित्जर तोपों की बढ़ेगी ताकत। अमेरिकी एजेंसी डीएससीए ने दी जानकारी। चीन से 24 J-100CE मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदेगा बांग्लादेश। पीएम तारिक रहमान की चीन यात्रा पर हो सकती है डील। भारत की बढ़ सकती है टेंशन। कमजोर मानसून बिगाड़ सकता है देश की आर्थिक चाल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बुलेटिन में दी चेतावनी। कहा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अभी भी नाजुक। सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। रिलायंस एडीएस समूह के 2 पूर्व सीईओ गिरफ्तार। 7,623 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के आरोप के तहत एक्शन। कुणाल शाह बनेंगे व्हाट्सएप के वैश्विक सीईओ। मेटा उनकी कंपनी क्रेड में करेगी बड़ा निवेश। भारतीय स्टार्टअप जगत में बड़े बदलाव का माना जा रहा है संकेत। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त तूफान आया हुआ है। एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 सांसद शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए, वहीं दूसरी तरफ उद्धव के विधायकों में भी सेंधमारी की कोशिश शिंदे गुट की तरफ से की जाने लगी है। लेकिन अब उद्धव ठाकरे पहले से ही सक्रिय हो गए हैं।
उन्होंने पार्टी के विधायक और एमएलसी की बैठक बुलाई, जिसमें 3 विधायकों को छोड़कर बाकी के सभी विधायक मौजूद रहे। जो 3 विधायक नहीं पहुंचे, उन्होंने इसके लिए पहले ही उद्धव को कारण बता दिया था, यानी शिवसेना यूबीटी के विधायक पूरी तरह से एकजुट हैं। वहीं जो सांसद शिंदे गुट में चले गए हैं, उन सांसदों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया भी उद्धव गुट ने शुरू कर दी है। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने बागी सांसदों और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, हम बस इतना कह रहे हैं कि जिन सांसदों ने पाला बदला है और जिन्हें असल में आपने खरीद लिया है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और नए चुनाव में जनता के सामने जाना चाहिए। आइए और हमारे खिलाफ लड़िए, बीजेपी के समर्थन और नेतृत्व के साथ फिर से चुनाव लड़े। हम आपको हराएंगे और बैलेट बॉक्स पर अपनी ताकत साबित करेंगे। हमें भरोसा है क्योंकि हमने लोगों का दिल जीता है। आदित्य ठाकरे ने बागी सांसदों को खुली चुनौती दी है। वैसे मुश्किलें शिंदे की भी कम होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि बीजेपी ने शिंदे के गढ़ में ही सेंधमारी कर दी है। महाराष्ट्र में हुए एमएलसी चुनाव के सभी नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और इसमें शिंदे की शिवसेना को करारा झटका लगा है। पार्टी के हाथ से नासिक की सीट फिसल गई है और यहाँ जीत मिली है बीजेपी के बागी उम्मीदवार गोकुल गीते को। गीते खुद नासिक से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सीट शिंदे गुट को दे दी गई, जिसके बाद गीते निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए और जीत भी हासिल कर ली है। इसे शिंदे के लिए दोहरा झटका इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पहले बीजेपी ने सीट बंटवारे में शिंदे गुट को दी जाने वाली सीटों की संख्या को आधा किया और फिर जो सीट शिंदे को मिली, वहां भी अपने उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में मैदान में उतार दिए। जून का महीना खत्म होने वाला है और 1 जुलाई 2026 आते ही कई नियम बदलने वाले हैं। 1 जुलाई से कई ऐसे नियम बदलने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आम लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी और खर्चों पर पड़ सकता है। कुछ बदलाव लोगों को राहत देंगे तो कुछ मामलों में खर्च भी बढ़ सकता है। आइए जानते हैं कि जुलाई से कौन कौन से बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। आधार कार्ड से जुड़ा एक बड़ा बदलाव 1 जुलाई से लागू होगा। UIDAI ने घोषणा की है कि जिन लोगों की ईमेल आईडी अभी तक आधार से लिंक नहीं है या फिर पुरानी ईमेल दर्ज है, वो अब इसे मुफ्त में अपडेट करा सकेंगे। जुलाई से दिसंबर 2026 तक 6 महीने के लिए ये सुविधा बिना किसी शुल्क के उपलब्ध रहेगी। अभी तक आधार में ईमेल अपडेट कराने के लिए 75 रुपए देने पड़ते थे। सरकार का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानकारी अपडेट करना है ताकि उन्हें डिजिटल सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। 1 जुलाई से LPG सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां LPG सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 जुलाई को भी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। जून महीने में कमर्शियल LPG सिलेंडर 53 रुपए 50 पैसे तक महंगा हुआ था। वहीं 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की कीमत भी बढ़ाई गई थी। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया था। अब जुलाई में होने वाली नई समीक्षा पर लोगों की नजर रहेगी। CNG, PNG और हवाई ईंधन यानी कि ATF के दाम भी बदल सकते हैं। जुलाई की शुरुआत में CNG, PNG और एयर टर्बाइन फ्यूल यानी कि ATF, जो कि एक विमान ईंधन होता है, उसकी कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। अगर ATF महंगा होता है तो हवाई यात्रा का किराया भी बढ़ सकता है। वहीं CNG और PNG की कीमतों में बदलाव का असर वाहन चलाने वालों और पाइप गैस इस्तेमाल करने वाले परिवारों पर पड़ सकता है। पिछले महीने इन ईंधनों की कीमत में बढ़ोतरी देखी गई थी। HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए भी नया नियम लागू होने वाला है। HDFC बैंक के रिगालिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए भी 1 जुलाई से नियम बदलने जा रहे हैं। अब मुफ्त घरेलू एयरपोर्ट लाउंज सुविधा का लाभ लेने के लिए कार्ड धारकों को पिछली तिमाही में कम से कम 60,000 रुपए खर्च करने होंगे। अगर ये खर्च सीमा पूरी नहीं होती है तो अगले 3 महीनों के लिए फ्री लाउंज एक्सेस नहीं मिलेगा। बैंक का कहना है कि एयरपोर्ट लाउंज का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए पात्रता के नियमों को सख्त किया जा रहा है। एक और जरूरी बात, जुलाई में कई दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। जुलाई महीने में बैंकों में छुट्टियां अपेक्षाकृत ज्यादा रहने वाली हैं। दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार को मिलाकर कई दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में स्थानीय त्योहारों और विशेष अवसरों के कारण अतिरिक्त छुट्टियां भी रहेंगी। कुल मिलाकर जुलाई में करीब 12 दिन तक बैंक बंद रह सकते हैं। इसलिए अगर आपको कोई जरूरी बैंकिंग का काम करना है तो छुट्टियों की सूची पहले से देख लेना बेहतर होगा। लेकिन इस सब का क्या असर होगा? तो 1 जुलाई से लागू होने वाले इन बदलावों का असर आधार सेवाओं, गैस की कीमतों, बैंकिंग सुविधाओं और यात्रा से जुड़े खर्चों पर पड़ सकता है। ऐसे में लोगों के लिए जरूरी है कि वो इन नियमों की जानकारी रखें और जरूरत पड़ने पर पहले से तैयारी कर लें।
जंतर मंतर पर शिक्षा की बदहाल व्यवस्था को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। लगातार तीसरे दिन भी युवाओं ने नीट पेपर लीक के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। कॉकरोच जनता पार्टी का साफ कहना है कि वो तब तक जंतर मंतर खाली नहीं करेंगे जब तक सरकार जवाबदेही नहीं करती और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सीजेपी के लोगों का साफ कहना है कि अगर पीएम मोदी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं तो उन्हें खुद पीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए। सीजेपी के इस प्रोटेस्ट से मोदी सरकार दबाव में दिखाई दे रही है, टेंशन में नजर आ रही है और अब सरकार की ये टेंशन बढ़ने वाली है क्योंकि अब युवाओं को किसानों का साथ मिलने वाला है। भारतीय किसान यूनियन के चढ़ूनी ग्रुप ने सीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। अगर कोई बुरे काम के विरुद्ध आवाज उठाता है, देश को बचाने के लिए कोई आवाज उठाता है तो हम उसके साथ में हैं। हमारा सुरक्षा तो सभी आंदोलनकारियों के साथ में। इसके साथ ही किसानों ने जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने की बात कही है, यानी साफ है कि सरकार अब और गिरने वाली है। आपको याद होगा कृषि कानून के खिलाफ जब किसानों ने आंदोलन किया था तब सरकार झुकी थी और पीएम मोदी ने खुद किसानों से माफी मांगते हुए तीनों कृषि कानून वापस ले लिए थे। ऐसे में सीजेपी को किसानों का समर्थन मिलना बीजेपी की गले की फांस बन सकता है। इस बीच सीजेपी संस्थापक अभिजीत तिपके की तरफ से प्रशासन पर ये आरोप लगाए गए हैं कि जंतर मंतर पर आने वाले लोगों से पुलिस आधार कार्ड मांग रही है। उनकी इस तरह से जांच कर रही है जैसे कि वो भारत के नागरिक ही नहीं है। मतलब जंतर मंतर को इन्होंने इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर बना दिया है क्या? आंदोलन को रोकने के लिए दबाने की कोशिश की जाती है। लोगों के आधार कार्ड ये लोग मांग रहे, क्यों मांग रहे? अगर कोई जंतर मंतर पर आना चाहता है इस देश का नागरिक, आधार कार्ड दिखाने की क्या जरूरत है? सीजेपी के प्रदर्शन को लोगों का समर्थन मिल रहा है, जिससे ये साफ है कि मोदी सरकार के पास धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा। हालांकि ये देखना होगा कि सीजेपी मोदी सरकार को झुकाने में कामयाब होती है या नहीं। एक वीडियो जो कि आपत्तिजनक वीडियो घाट का है वो वायरल हो रहा था, जिसका संज्ञान तत्काल दशाश्वमेध पुलिस के द्वारा लिया गया। वीडियो में दिख रहे जो व्यक्ति हैं उनको चिन्हित करते हुए सभी जो 5 व्यक्ति हैं उनको पुलिस हिरासत में लिया गया। चौकी इंचार्ज के द्वारा जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। सभी जो पुलिस हिरासत में लिए गए हैं उनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो नाव है जिसका ये वीडियो वायरल हुआ है उसको भी सीज कर दिया गया है। চোর বড় চোর, এটা হচ্ছে বড় চোর। কেসগুলো আমাকে দেওয়া